यूएमपी के साथ बस होल्ड कर रहे हैं। दूसरी तरफ से फाइट की हम बात कर रहे थे, वो भी शुरू होती हुई। मैड प्रो टीआरएक्स के एक प्लेयर को उन्होंने डाउन जरूर किया, बट शैडो को भी रिटेलिएशन में डाउन किया है। मुश्किलें बढ़ रही हैं, बट वो ड्रॉप क्लैश काफी इंटेंस होता हुआ। जी वहां पर अपोलो एक और फ्रैग लेकर जाते हुए, पर डी प्लस किया री पर ओसाल इसी बीच वो डाउन हुए। ओसाल उनका भी एलिमिनेशन हुआ, पर जैसे हमने बात करी है जी हाँ, रिकॉल किया जा सकता है, बट मैड किंग्स क्लच गॉड को तो देखिए, काफी सारी प्रैक्टिस उन्होंने करी है, काफी बेहतर तरीके से वो खेलते हैं। बट ये नेट कमाल का क्लच गॉड की तरफ से, लेकिन सामने से सो इजी ने भी उनको डाउन किया। ये बराबर की जो ट्रेड गेम्स चल रही हैं वो कमाल है, बट K9 फील्डिंग सेट है, जैसे ही बाहर निकलेंगे कंपाउंड के हमला किया जाएगा। टावर पर जा चुके हैं K9। उनके यहाँ पर चारों प्लेयर मौजूद हैं, कोई भी खिलाड़ी रिकॉल टावर पर है नहीं, पर वो नॉक नहीं निकाल पाए निंजा बॉय। उनका भी वो पुश आता हुआ, पर डी प्लस किया। उन्होंने अपने तीनों प्लेयर्स को इस मैच के अंदर वापस बुला लिया है। चलिए वो तो वापस आए हैं, देखते हैं अब क्या करेंगे। बट आप K9 को देखिए पूरी तरह से तैयार। बट ये क्या हुआ, टाइकीज कमाल का उनका शॉट, निंजा बॉय को डाउन करके फिनिश किया। स्लग आक्रमण उनकी तरफ से भी देखने को लगा। ये हो क्या रहा है, एक प्लेयर पूरा खेल खराब करते हुए। बीस्ट को भी यहाँ पे खत्म किया गया। टाइकीज ऑन अ डिफरेंट लेवल देयर। ये दो प्लेयर्स बचे हैं और टाइकीज अपने आप को हील करना चाहते हैं, बट उससे पहले स्लग गए। टाइकीज को किया इस लॉबी से बाहर एक शानदार शुरुआत K9 की भी। हालांकि अभी भी जो रिकॉल है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों प्लेयर्स को वापस बुलाया जा सकता है। इतना रिस्की वो कॉल था, क्योंकि K9 के चारों खिलाड़ी वहीं पर मौजूद थे। चलिए उसके बारे में बात करेंगे, पर CAG वर्सेस टू रिपर्स वहीं दूसरी तरफ भी उनके सामने मैड किंग्स की चुनौती। अब देखिए तो सही, स्पोर्टा कमाल का वो प्लेयर है, बट क्लच गॉड टेक्स हिम डाउन। मौका जरूर है वो फ्रैग कंफर्म करने का, बट बाकी प्लेयर काफी तेजी से आते हुए। क्रेजी ये भी एक काबिल तारीफ प्लेयर, बट क्लच गॉड हाथ में एक नेड, मन में एक सपना की मैच जोन का अपना। दैट नेड इज देयर, इट्स स्टिल देयर एंड इट वर्क्स। शानदार एफर्ट क्लच गॉड का, बट वो बैकअप उनको चाहिए था, वो बैकअप समय रहते आ नहीं पाया। और प्रो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। मैड किंग्स अगर यहाँ प्रो गए तो पूरी टीम का एलिमिनेशन होने वाला। अपोलो वो अभी भी डाउन है, फॉर्मेशन थी वो पास ऑन करी गई, पर गॉड ग्रेन एंड टू रिपर्स उन्होंने मिलकर MTR को वहां पर एलिमिनेट कर दिया, और साथ में मैड किंग्स उनका भी इस मुकाबले से एलिमिनेशन होता हुआ। पर गॉड ग्रेन डेस्ट्रो को वो खो चुके हैं, जहां पर K9 जा रही है सामने से ट्रू रिपर्स। इस मुकाबले से वो भी 5 फिनिशेस लेकर गए, पर ट्रू रिपर्स वो फाइट लेना नहीं चाहते, पर ओमेगा वो गिर के यहाँ पर डाउन हो गया, वो फंस गए। ट्रू रिपर्स हाइड्रो ने वहां पर स्लग को डाउन कर दिया। एक बहुत बड़ी गलती K9 की तरफ से हमने देखी, थोड़ी जल्दबाजी की, वो हड़बड़ी में गड़बड़ी करी उन्होंने वहां पे तम किया। बट फ्लैग्स कंफर्म करने के लिए क्यों लमाओ आए। चलिए एक फ्लैग तो कंफर्म किया, बट K9 ये जल्दबाजी, अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी। बट आप देखिए जो खेमे हैं वो अपनी टीम्स के लिए तालियां बजाते हुए, खुश होते हुए, बहुत कुछ देखना मीनवाइल अभी भी बाकी। काफी कुछ बदला जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टीम सोल उनका आगमन जोन की तरफ, और आते ही सीधा नकुल का स्प्रे। फिनी को डाउन जरूर किया है, बट वो नेट्स उनके ऊपर भी आ रहे हैं। नॉन्गशिप रेड फोर्स वर्सेस टीम सोल, ये फाइट लेजेंडरी होने वाली है मेजी। जी और थोड़ी देर पहले हमने रिजेक्ट को भी यहीं पर आते हुए देखा था, एक बढ़िया स्प्रे आता हुआ डॉक्सी की तरफ से, और उन्होंने जोकर को डाउन किया है। और नकुल इसी बीच वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए, बट डॉक्सी उनके ऊपर दूसरी जगह से वो शॉट पड़ते हुए। गॉब्लिन वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए। टीम सोल भरे उन्होंने वो पहला फ्रैग निकाला, पर देखते ही देखते वहां पर 3 खिलाड़ी उनके डाउन कर दिए गए। वो आगे बढ़ने वाला है रिकॉल टावर की तरफ। जी नहीं, वो तो खत्म हो चुका है, यानी कि टीम सोल उन्हें अब ये फाइट लेनी होगी। K9 वर्सेस रिजेक्ट उनकी फाइट की शुरुआत, एंड अपोलो को किया लेजेंड ने पोजीशन के बारे में अंदाजा है, वो नेट सही जगह पे भी गया, डैमेज जरूर दिया। लेजेंड इट फील्स लाइक वो फ्रैग कंफर्म करना चाहते थे वहां से। रिजेक्ट की तरफ से भी स्ट्रेज आए, बचना बहुत मुश्किल लेजेंड का यहाँ से। क्या टीम सोल कोई पॉइंट निकाल पाएगी रोंडो में, एक बहुत बड़ा सवाल। टीम सोल के द्वारा करी नहीं गई, एंड रोंडो अभी तक उतना अच्छा उन्होंने शोडाउन में खेला भी नहीं था। एंड रिजेक्ट सारा ने लेजेंड को देखा, और इसी के साथ टीम सोल उनके बाहर फंस चुके हैं। लग तो यही रहा है कि वो जोन के बाहर ही खत्म हो जाएंगे। फ्लैग उन्होंने दिया नहीं, पर टी प्लस दिया वर्सेस ओरांगुटान। पैनल यू डोंट वांट टू मिस। शुरुआत कमाल, आरुआई आते ही फैबियन को डाउन किया, और साल को भी डाउन किया गया है। ओरांगुटान तेजी से वो आक्रमण होता हुआ, और जो कहा था वो करके दिखाया है। भारत की आन बान शान, और अभी तो इस लॉबी में उनका दर्जा सबसे महान। पर अब DRX वर्सेस NS की ये फाइट है, जहां पर DRX उनके पास वो हाई रेंज एडवांटेज मौजूद रहेगा। पर मिस्टीरियस फोर ओरांगुटान उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है। बिनी उन्होंने पहला नॉक वहां पर निकाला है, सामने से आते हुए ग्रेनेड्स। बस आप वो काउंट करते चलिए। डॉक्सी उनको भी थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा है, पर दूसरे साइड से एक और टीम है, टू रिपर्स
कियो लमाओ है जिन्होंने बिनी के ऊपर वो ग्रेनेड दागे, और सामने से DRX, क्या बढ़िया पुश इस टीम की तरफ से। वो कोशिश तो कमाल थी, बट आपका नाम लेने की देरी थी वेजी। सब तितर बितर हो गए, सब बिखरते नजर आए, और सो इजी बचे अब आखिरी खिलाड़ी। तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो फ्रैग्स जो नॉक्स निकाले वो कंफर्म करने के लिए आगे जाते हुए ये खिलाड़ी। बट दूसरी तरफ से टू रिपर्स ने भी शानदार खेला था। वहीं मिस्टीरियस 4 उनका भी यहाँ पे आगमन होने वाला है, बट सो इजी, इट्स नॉट सो इजी फॉर हिम इट सीम्स, बिकॉज़ जीत तो यहाँ पे नॉन्गशिन रेड फोर्स की हुई है, लेकिन थर्ड पार्टी करते हुए नजर आई। गाड़ियों के सारे कवर लगा के बस होल्ड करने के अलावा कोई चारा नहीं उनके पास अब। पर आप मिस्टीरियस 4 का स्पीरो एक बार के लिए स्प्लिट देखें कि दो खिलाड़ी कहां पर हैं और बाकी जो दो प्लेयर्स हैं वो कहां पर मौजूद है, और इसी के साथ हीरो का एक और शानदार ग्रेनेड जहां पर विज़गॉड वो थोड़ा सा ज्यादा दूर, और हॉलीवुड उनके पास वो ग्रेनेड ठिकाने पर गया। स्नो जॉर्ड मेजी, बट आसान यहाँ पे बिल्कुल होगा नहीं। अगर कोई भी डाउन होता है तो क्लच असंभव होगा, और ये नेट सही जगह पे गया। हीरो सच में आज के दिन में वो सुपर हीरो बनते हुए, बट 6 स्टार डाउन उन्होंने हीरो को कर दिया। मुश्किलें अभी भी बढ़ सकती हैं। क्या क्लच यहाँ पे पॉसिबल? जोन के बिल्कुल एज पे वो प्लेयर, और लग तो रहा है यहाँ पे आते ही इंटरनेशनल कप में छाने के लिए आई है मिस्टीरियस 4। वो भी सामने से थ्रोएबल का इस्तेमाल करते हुए मोलोटोव आगे की साइड पर डाल दिया गया, पर मिस्टीरियस 4 वो आखिरी जो फ्रैग है उसे वो छेड़ना नहीं चाहते, वो वहां पर खोना नहीं चाहते, और मिस्टीरियस 4 ओमेगा उन्होंने फाइनल ब्लो निकाला इस पर्टिकुलर मैदान का। 3 अंक वो इस मुकाबले से लेकर के जा पाए। वो बड़े बड़े नाम जिनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, ओशन अभी के लिए वैसा प्रदर्शन देखने को मिल नहीं पा रहा है। बट इसका यही मतलब है कि एक्सपेक्टेशंस रखना और एक्चुअली यहां पर अपने आप से उन एक्सपेक्टेशंस के बेंचमार्क को सेट करना कितना डिफरेंट हो सकता है, कितना अलग हो सकता है। लेजिट उनके पास 3 फिनिशेस आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को खत्म करके अपने फिनिश नंबर्स बढ़ाए थे। तो हर्ष बैकएंड से फाइट लेने की कोशिश करें, थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, उनका भी समापन होता हुआ। टीम सोल मुश्किल स्थिति है क्योंकि पीछे से ब्लू का जो डैमेज आने वाला है, लेकिन एक परफेक्टली कुक ग्रेनेड वो आगे जाएगा कियो की तरफ से। जोकर बचते एकमात्र खिलाड़ी, और ट्रू रिपर्स 3 खिलाड़ी उनके शेष 4 फिनिशेस आए, और यहां पर वो बेहतर प्रदर्शन दिखा करके गए हैं। भाई दूसरी तरफ रीइग्नाइट मुश्किल है उनकी बढ़ती हुई। टीम नेबुला वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। 10 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और जिस चीज की हमने बात की बिना की जो फायर पावर है वो इस टीम की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उनकी मुश्किलें उन्होंने बढ़ाई है। एजेस का एरिया अभी भी उनके पास मौजूद रहेगा, पर दूसरी तरफ टीम के 9 मात्र 1 प्लेसमेंट पॉइंट और मात्र 1 फिनिश इस मुकाबले। 24 मिनट, 24.5 मिनट का पूरा समय हो चुका है। क्रेजी उनके ऊपर थोड़े बहुत शॉट्स आए जरूर थे। सर्कल का अगर सेंट्रल शिफ्ट होता है तो मुश्किलें हट, तो शायद कहानी अलग हो सकती है। रेक्स को खत्म करना एक बहुत बड़ी चुनौती, और उसी के लिए ये सारे प्लेयर्स आगे की तरफ को आते हुए। रेक्स वो निकलना चाहते जरूर है यहाँ से, लेकिन ज्यादा शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, और देखते ही देखते एक और टीम का समापन के सामने। और उन 4 में से जो 3 टीम्स है वो इंडियन रीजन की एक बढ़िया ग्रेनेड जस्टिन का JPX, बहुत ही कम एरिया में अभी टीम फंस चुकी है। एक और ग्रेनेड पोर्ट है उनके बहुत करीब हो जाएगा। डेल्टा वो भी अपनी मूवमेंट थोड़ी बहुत करते हुए ओपन एरियाज के अंदर व्हीकल्स लेकर के जाना, हमें भी पता है कितनी दिक्कत की बात हो सकती है। कहीं से भी आपको प्लेयर स्पॉट कर सकते हैं, आपको टेक डाउन कर सकते हैं, बट डेस्ट्रो देखते ही देखते स्प्रे ट्रांसफर में एक और खिलाड़ी को डाउन किया। अब जस्टिन उनकी बारी, वापस से एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन करने की, खत्म करने की। JPX थोड़ा बच करके अब कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे कुआं, पीछे खाई, हर तरफ तबाही। नेबुला के प्लेयर्स बैकएंड से उनको देखते हुए, सामने गॉड्रेन, लेकिन गॉड्रेन के ऊपर भी हावी होने के लिए ट्रू रिपर्स आ गई है। पाना वो बहुत मुश्किल उनका रहने वाला है, बिल्कुल एजेस पे वो फंस चुके हैं। भाई दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स के हर्ष उनका ग्रेनेड, डेल्टा उनको टेक डाउन किया गया। अभी के लिए टीम नेबुला, बट नेबुला को एक चीज की दिक्कत हो सकती है, वो लो ग्राउंड टू हाई ग्राउंड जाना है। इनफैक्ट अब वो खुद अपने आप को आगे लेकर के आ रहे हैं। एक हेडशॉट दिया जरूर था, बट नोमी की HP देखिए, 11 बुलेट्स उनके पास। वापस खुद को हील करना पड़ेगा। एनिमीज हेड करके क्रेटोस को वो लोकेशन बता दी गई है। अपनी नर्व्स कंट्रोल करती है। हर्ष वो व्हीकल लेकर के आगे आए, वो स्विच एंड बेट जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ग्रेनेड जरूर किया गया। फिनिक्स वो दूसरी तरफ JPX के क्रेजी को डाउन करेंगे। 2 टीम से एक साथ लड़ती हुई नेबुला ई-स्पोर्ट्स और क्रेटोस, उन्होंने कियो लमाओ को डाउन किया। वो ऑफ गार्ड एंगल जो उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी उसको पूरी तरीके से डिनाई किया गया। चली के काफी करीब है ग्रेनेड, और उन्हें डाउन भी करेगा। आदि इस बार आदि है, और ये अंत भी बनना चाहेगा। हर्ष उनको कितनी देर तक, आदि बार बार ग्रेनेड्स कर करके आगे जाते हुए। He knows that he wants that win, he knows he'll get that win। नेबुला, सुपर नेबुला एक्सप्लोड होती हुई, और सेलिब्रेशंस जहां इस गेम के साथ पहला पायदान अपने नाम करते हुए ये विलन है, तो ये हीरो भी बनेगा, क्योंकि इसकी एंटी क्लाइमैक्टिक आर्क शुरू हो चुकी है।
और एक नाइट के पास जो एरिया है वो भी बहुत बढ़िया है, पर वो रैंगुटैन और उनके सामने डी प्लस किया कि वो चुनौती, और फाबियन चलती गाड़ी से उन्होंने एकेओमी को वहां पर गिरा दिया, और एक बार फिर से आता कि वो शॉट देना चाहते थे, वो मिस कर गए फाबियन, वो वहां पर डाउन हुए। और उस साल उनका वो कवर फायर आया, आतंकी आरू वो डाउन हो गए, और विस्गोड अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। डी प्लस किया को हराने के लिए यहाँ पे आई तो थी, और रैंगुटैन पर मुश्किलों में उनको डाला गया, और देखिए तो सही गाड़ी के साथ किस तरह से बेट किया गया विस्गोड को। शानदार एफर्ट पर टीम सोल का आगमन डी प्लस किया एक थर्ड पार्टी सिनारियो में वो फंसते हुए, यहाँ से बच के निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। दो प्लेयर्स को गवा चुके हैं, चिप्स को भी डाउन किया गया, और सोल इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक शॉटगन जरूर उनके पास है, पर टीम सोल क्या कमाल का आक्रमण उनकी तरफ से। क्या ओसाल एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे, पर लेजेट का वो ग्रेनेड और ओसाल इसी के साथ उनका एलिमिनेशन हुआ। डी प्लस किया पर भी पूरा आया, बट दूसरी तरफ देखिए मिस्टीरियस फोर्स नॉन रेड फोर्स के ऊपर भारी होना चाहते हैं। एक सिपाही को डाउन किया, बट भी नहीं। शानदार रिटेलिएशन में उन्होंने पानी को डाउन जरूर किया, बट ओमेगा तेजी से आक्रमण वो करना चाहते हैं। मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नॉक रेड फोर्स की कैवलरी भी यहाँ पे आती हुई, स्नो चोर को ये नॉक निकालना पड़ेगा, और वो नॉक निकाला भी सही। स्नो चोर शानदार एफर्ट्स उनकी तरफ से, लेकिन क्या नॉन रेड फोर्स, क्या बचे हुए प्लेयर डॉक्सी कुछ कर पाएंगे? कि वो ग्रेनेड ठिकाने पर जाने वाला था, पर ये ग्रेनेड वो मिस कर गए। वो ग्रेनेड जहां पर थ्रो होना था वो गया नहीं किया, और स्नो जॉर्ड वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए, और हीरो का ये ग्रेनेड शायद डॉक्सी उनके लिए ये पर्याप्त हो। जी हाँ, मिस्टीरियस फोर एक और फाइट, एक और क्लीन फाइट। हीरो के नेट तो हमने रोंडो में भी देखे थे, पर गॉड्स रेन और मैट किंग्स उनके बीच की ये फाइट है, जहां पर प्रो उनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा, अपने आप को हील करते हुए नजर आएंगे। अपोलो पहला नॉक निकाला जाए, जो भी टीम यहाँ पे पहला नॉक निकालेगी एडवांटेज मिलेगा। पर नॉक देखिए किसने निकाला, आदि उनका यहाँ पे स्प्रे आया। गॉड्स रेन को बैकफुट पे डाला जा सकता है, नियो वहां पे डाउन जरूर है, ऊपर प्लेयर को भी देखा, क्लच गॉड सीधा अपने साथी के साथ ऊपर गए, और गॉड्स रेन की मुश्किलें और बढ़ाई, और फाइन बचे हैं अब यहाँ पे एक खिलाड़ी जो काफी देर तक सर्वाइव करना चाहते तो थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। नोमी ने उनको देखा, उनकी भी शुरुआत शानदार। क्या और एमकेआर उनका एलिमिनेशन हो चुका है, पर इसी फाइट की मैं बात कर भी रहा था कि ओमेगा वो सीधा नकुल से फाइट करने के लिए चले गए, पर लेजेंड उन्होंने स्वागत किया। स्नो जॉर्ड का सामने एक और खिलाड़ी मौजूद रहेगा, पर नकुल वो अकेले वहां पर फंस चुके। ओमेगा वो वहां पर फाइट लेने के लिए चले, और मिस्टीरियस फोर उनका एक प्लेयर इन तीनों प्लेयर से बहुत ज्यादा दूर था, और वो कवर फायर ज्यादा अच्छे तरीके से दे नहीं पाए, पर हीरो उन्होंने गॉब्लिन को डाउन किया। एक गॉब्लिन उनका एलिमिनेशन हुआ, और लेजेंड का बढ़िया ग्रेनेड हीरो वो डाउन किए गए। एक जीतने के बाद वो ऊपर आए, उन्होंने मोलोटॉव डाला उनको, पर टीम सोल के लिए भी जरूरी कि इस मैच को वो बड़ा बनाए। लेजेंड को देखिए, नेड के साथ वो प्लेयर तैयार है, एक बार फिर से उन्होंने डाउन कर दिया स्नो जोड़ को। बने अपने साथी को बचाना तो पॉसिबल है ही नहीं उनके लिए, अब काफी ज्यादा मुश्किलें होने वाली है, पर मिस्टीरियस फोर कुछ खास चीजें उनके लिए बदलने नहीं वाली, तब भी वो टीम दूसरे स्थान पर मौजूद रहने वाली। पर इसी साथ नकुल उन्होंने वो 1v1 की फाइट जीती है। नकुल वो 4 फ्रैग लेकर गए। लेजेंड वे जली एक ग्रेनेड के साथ, हॉलीवुड वो सामने मौजूद है, डिवाइन उनको बचाया नहीं जा सका, उसका एलिमिनेशन हुआ। अपोलो वो भी इस मुकाबले से बाहर हुए, एंड रिजेक्ट सारा वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। पर कियोलमाओ वो अंदर जाना चाहते हैं, जली वो डाउन हो गए। कियोलमाओ एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहे अपनी टीम के सामने, जेपीएक्स उनको देखा गया है, पर 6 स्टार। बट दूसरी तरफ टीम सोल वो अभी भी आक्रमण करना चाहते हैं, बट लेजेंड को भी ट्रेड फायर में टाइकीज के द्वारा डाउन किया गया। मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बट नकुल थोड़ा पीछे गए। रिवाइवल पे ध्यान, अभी तक जो सामने है रेगनाइट के प्लेयर, उन्होंने रिवाइवल कंप्लीट किया नहीं था, पर यामाक उनका एक बढ़िया ग्रेनेड कर गया, और जो दूसरा ग्रेनेड था वो अंदर की दिशा में गया भी नहीं। साइशे को डाउन किया, नोमी साइशे को खत्म भी कर दिया उन्होंने। बट दूसरी तरफ फाइनली वो नेट का कनेक्शन आया, अपोलो को डाउन किया गया। बट दूसरी तरफ से मैड किंग्स कमाल का डिफेंस दिखाया इस बार उन्होंने भी, बट कहना पड़ेगा जिस तरीके से खेली है यहाँ पे नेबुला, जो डिफेंस स्ट्रैटेजीज उनकी तरफ से आई वो कमाल थी। बट अब बारी है यहाँ पे अटैक करने की, सीएजी और साका पुश करते हुए क्लच गॉड को डिफेंड करना पड़ेगा ये कंपाउंड, बट ये बिल्कुल भी आसान नहीं। मुश्किलें काफी ज्यादा हुई वहां पर, क्लच गॉड वो डाउन कर दिए गए। अंदर एकमात्र खिलाड़ी वो अकेले चले गए, और सीएजी जो इस फाइट को बहुत आसानी से जीत सकते थे, वो एक प्लेयर अंदर गया, उनको डाउन किया गया, और उसके चलते जो दूसरा प्लेयर था वो भी डाउन हो गया। गार्नेट को ग्रेनेड कुक करना चाहते थे, पर वो थ्रो नहीं कर पाए। सामने गार्नेट के 2 प्लेयर आए। प्रो एक बार फिर से उन्होंने अपनी टीम की कमान संभाली, पहले गॉड्स रेन को बाहर किया, एंगल से अटैक करना चाहते हैं। वही मैड किंग्स दोनों प्लेयर्स एक साथ बट स्पॉट किया। लीजिए नोमी, ही नोज अबाउट यू, अपोलो नोज अबाउट यू। लेकिन नेबुला के लिए, पर मैड किंग्स उन्होंने रैंडमली वो ग्रेनेड पीछे थ्रो कर दिया। क्या वो फ्रैग अपना नहीं देना चाहते, और उनके पास वैसे भी एचपी ज्यादा थी नहीं, और उस ग्रेनेड से उनको डैमेज पड़ा, वो एक गलती थी वो, क्योंकि एक ही एरिया है जहां पर
बैट किंग्स ने देखा नहीं था और अब फाइनली वो एरिया आया जहां पर उन्हें वो देखना पड़ा। परादी का वो मोलोटॉव जहां पर वो खुद को करेंगे एलिमिनेट और इसी के साथ 3 चिकन डिनर और 3 इंडियन टीम्स जो लेकर जाएगी वो सारे चिकन डिनर्स। बैट किंग्स 9 फिनिशेस निकाले और प्रो उनको भी पता है कि 2 बार उन्होंने टीम को जीवन दान। लेकिन ये लाइफलाइन कितना आगे जा पाएगी, बिकॉज लेजेंड ही है ये लड़का, बट नकुल उन्हें टेक डाउन किया जाएगा। ये बैटल शुरू हो चुकी है। कमाल की ये बैटल है, बट मुश्किलें अभी भी बढ़ रही हैं। यहाँ पे आप JPX को देखिए, पूरी तरह से वो भी बैकफुट पे। वहीं दूसरी तरफ नेबुला एक बार फिर से शानदार शुरुआत करी है उन्होंने। पर टीम सोल जैसा हमने पहले बात करी ना कि जोन के सेंटर जो पहले जाता है उनको एडवांटेज भी उतना ही मिलता है और वो मिल सकता है उनको। हथियाया है उन्होंने कंपाउंड JPX से। दूसरी तरफ नेबुला फेटोस डाउन और लीजिए CAG ओसाका। अपनी लीग में भी वो ऐसा ही करते हैं, ड्रॉप क्लैशेस लेते हैं, अग्रेशन दिखाते हैं और इस बार भी वो करते हुए। बट नेबुला सही समय पे आगमन और फीनिक्स ने अपनी अग्नि में सबको झोंक दिया। कमाल का आक्रमण, और ये वो नेबुला है, ये वो भारतीय टीम है। लेकिन अब सर्कल, What? oh this is a zone, this is a zone to see, to witness हो पाएगा, क्योंकि बाकी टीम्स के लिए तो रोटेशन में ही मुश्किलें रहेंगी। रिग्नाइट एक पेयर को डाउन किया गया, टैकीज अगले खिलाड़ी होंगे, यामक को बच करके निकलना पड़ेगा। किस तरीके से निकल पाएंगे मिस्टीरियस 4 की मिस्ट्री से थोड़ा बच करके, एंड मैड किंग्स उनके प्लेयर्स के ऊपर भी जवाबी कार्यवाही और रिजेक्ट, दे रिजेक्ट टू डाई। मैड किंग्स अगर प्रिमोस के बाहर गया ये सर्कल, चुनौती है नोल्बू हाथ में उनके एक नेड, पता है कहां पे वो प्लेयर्स हो सकते हैं। पहला नेड वो शिकार पूरा किया, D+ किया। जोन के अंदर एंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये सही जगह रहेगी? एक एक करके प्लेयर्स आते हुए, नकुल उनकी एचपी काफी ज्यादा कम हुई है, उनको डाउन भी किया जाएगा। जोकर उन्हें आगे जा करके फाइट लेनी पड़ेगी ASM का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अब लेफ्ट हैंड साइड पर आकर के एक और खिलाड़ी को टेक डाउन किया जाएगा। JPX के 6 स्टार एक एक करके 2 प्लेयर्स टेक डाउन कर चुके हैं और अब बाकी 2 प्लेयर्स को दूसरी जगह पर रुकने पर मजबूर किया। ये सेंट्रल एडवांटेज है जो K9 को फायदेमंद साबित हो सकता है। बट रिजेक्ट, उनको पूरी तरह से रिजेक्ट करने की कोशिश K9 का आक्रमण, और लीजिए K9, ये वो K9 है जिसको मिस तो कर रहे थे, लेकिन क्या वो वहां तक अभी के लिए पहुंच पाएंगे? आप देखिए 6 स्टार क्या कमाल के ये शॉट्स निकाले, रीलोड कर रहे थे। ये अंडरस्टूड द असाइनमेंट कि प्लेयर सामने से आएंगे, एंड वी सॉ सुपर सैयन 6 स्टार जस्ट गोइंग ऑल आउट। ये वो गेम हो सकता है जो शायद उनके लिए कुछ नए दरवाजे खोल पाए। स्लग लेकिन उनकी तरफ से शॉट्स आए, जरूर रीलोड करेंगे, वापस से खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश, शॉट्स बार बार लेते हुए। स्लग इंस्टेंटली एक प्लेयर को डाउन किया जरूर है, नाउ ही इज ऑन हिज ओन, क्योंकि निंजा बॉय उनका तीसरा नॉक रहने वाला है। ग्रेनेड सामने जाता हुआ स्लग, ही नीड्स टू हेसिटेट बट ही कैन नॉट। 3 प्लेयर्स डाउन कर चुके हैं। रेक्स आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, कहीं T-Rex की तरह इन्हें भी इस लॉबी से एक्सटिंक्ट ना कर दे स्लग। शानदार एफर्ट स्लग की तरफ से वाले हैं, लेकिन इसका फायदा उठा के कहीं बाकी टीम्स यहाँ पे ना आ जाए। स्लग को देखिए तेजी से आगे बढ़ते हुए, वो फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं, बट पीछे से नॉक चिमरेट फॉर TZ, तेजी से वो यहाँ पे आए। निंजा बॉय एक शॉटगन उनके पास जरूर है और उसका कार्य में कमाल किया। एक तरफ निंजा बॉय, दूसरी तरफ स्लग। Now that's how you play BGMI। स्लग निंजा बॉय, 2 प्लेयर्स, 2 अलग डायरेक्शंस, 2 अलग टीम्स, 2 अलग परिणाम हो सकते थे, लेकिन नहीं। डिस्ट्रक्शन कमिंग अप फ्रॉम 2 डिफरेंट साइड्स। और देखिए निंजा बॉय, स्लग, आई एम टेलिंग यू, दीस प्लेयर्स दे डिड इट ऑल, दे लिव्ड इट ऑल। आकर के ओवर कमिट करे, बट ये ग्रेनेड्स, ये मैन मेड रेड जोन D+ किया की कैपेबिलिटीज, काबिलियत को दर्शाते हुए इस बैटल ऑफ चैंपियंस के बीच में ओजी अभी थोड़ा सा पीछे जा रही है। आरू जरूर बचे हैं वहां पे, बट वहीं 2 रिपर्स वो भी थर्ड पार्टी करने के लिए बैकलाइन से एंट्री करना चाहते हैं, और रैंगुटान पूरी तरह से वहां पे फंस चुके हैं। दूसरी तरफ से DRX, अब पूरा जोन का एडवांटेज उनके पास है, उनके अलावा कोई भी टीम अब जोन के अंदर नहीं। 2 रिपर्स जो नॉक D+ किया ने निकाले थे, वो फ्रैग्स कंफर्म उन्होंने करे, और 2 रिपर्स को देखिए। मुश्किलें थोड़ी बहुत इन प्लेयर्स के लिए बनेंगी जरूर। विल हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड कि क्या किया जा सकता है इस पूरे मौके पर। उन फाइट्स की कोशिशों के अंदर ये प्लेयर्स, ट्रू रिपर्स, एक एक करके उन प्लेयर्स को टेक डाउन किया जा रहा है, और ऐसे में ओपन में अगर आएंगे तो कहीं ना बड़ा सवाल रहेगा और जवाब रहेगा शायद नहीं, बिकॉज ह्यूनबिन ये तीसरा नॉक निकाला है उन्होंने ट्रू रिपर्स के प्लेयर के ऊपर। मुश्किलें बढ़ाई, हर्ष का खात्मा, DRX को मिला वो फ्रैग। ह्यूनबिन इस टॉप 9, लेकिन ये स्लो नहीं, ये पेशेंस की फाइट है। दोनों टीमों में से पहले कौन ब्रेक डाउन करेगा, उस चीज के अराउंड ये पूरी बैटल है। नोल्बू, he gets shaken down. Fabian, one last individual. कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगे? He needs to go for a fight. He won't. DRX
ये बनती है चिकन डिनर लेने वाली पहली साउथ कोरियन टीम और सेलिब्रेशन भी बता सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट वो फाइट था उनके लिए। पर फिलहाल फाइट की शुरुआत हो चुकी है। मैट किंग इनिशियल नॉक काफी प्यारा, प्रो ने भी एडवांस किया, काफी ऑफ गार्ड जाके अटैक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट है अपने खेमे मिलाने में अभी तक हुए कामयाब। प्रो शॉट लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नियो उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। प्रो सरप्राइज करना चाह रहे थे लेकिन खुद ही सरप्राइज हो गए और ऐसे में मैट किंग बचे हुए 2 खिलाड़ी क्या यहां से सरवाइव करके आगे निकल भी सकते हैं। अपोलो एक एंगल लेके इंतजार कर रहे थे और एकदम से सरप्राइज गॉड्रेन, उनका भी खात्मा 4 फिनिशेस के साथ मैट किंग यहां से आगे बढ़ेंगे। बैटल है वो हमें देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ टीम K9 वो अभी के लिए ट्रू रिपर्स की मुश्किलों को ज्यादा बढ़ाते हुए बीस्ट वो डाउन स्लग, फाइनली उनका जो प्रहार है वो हमें देखने को मिलता हुआ। कियो लमाओ वो बचते एकमात्र खिलाड़ी और K9 ने ओमेगा को थोड़ा पहले गवा दिया था, उसके बावजूद यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो बेहतर जाता हुआ। बट हाइड्रो उनका वो ग्रेनेड स्लग वो डाउन है। एक फिनिश कंफर्मेशन आया, एक 1v1 की बैटल है निंजा बॉय वर्सेस हाइड्रो। देखना अहम रहेगा कि यहाँ पर कौन जीतता है क्योंकि अभी भी जोन के अंदर इन दोनों ही प्लेयर्स को जाना है। और साइड लाइन से वो थर्ड पार्टी स्प्रेज भी आ रहे हैं, तो इस फाइट को समाप्त करने की जरूरत। एकदम से जंप किया गया, सरप्राइज, बहुत ज्यादा बेहतर। हाइड्रो सही वक्त में वो फिनिश निकालेंगे क्योंकि इतना वक्त तो है इस खिलाड़ी के पास। भाई रिजेक्ट अभी भी उनके जो प्लेयर्स है वो जोन के अंदर रहने वाले और गॉब्लिन शुरुआत की उन्होंने एक नॉक के साथ और उस नॉक को कंफर्म जरूर करने की कोशिश अभी भी वो कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस पॉइंट पे वो दूसरा मौका अपोनेंट को दे नहीं सकते। सर्कल के बाहर है MTR। इस फाइट में जितना ज्यादा वो फंसेंगे, जितना उलझेंगे, फायदा टीम सोल को हो सकता है। रिजेक्ट वो सामने से इंतजार कर रहे हैं कि जब वो आगे बढ़ेंगे उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है, बट जो स्प्रे सामने से आया, टोटल फिनिशर उनके पास मौजूद और फाइनली वो आगे बढ़ते। बट अगली चुनौती वो टीम सोल की हो सकती है। अपोलो उनका एक बढ़िया स्प्रे जोकर उनको डाउन किया गया और साइड लाइंस पे MTR वो भी मौजूद है। और रिजेक्ट को आप देखिए, ये 2 खिलाड़ी 2 टीम्स के आगे। इस मिरामार की नगरी में हमने स्लो गेम की डिमांड की थी। जी हाँ, वो स्लो गेम आया, लेकिन आखिर में कंपटीशन ऑन पीक, जहां पे एक गलती आपको भारी पड़ सकती है। और अपोलो बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड फाइट को रेक्स, उनकी एचपी बहुत ज्यादा। टीम सोल उनको